हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली किन लोगों के लिए जो कि मतलब कि कंटिन्यू किसी जॉब में अप्लाई वगैरह करते हैं, और जो मल्टीपल जॉब्स में अप्लाई करते हैं एक टाइम पे। अगर वो एक वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे तो उसमें अप्लाई कर दे रहे हैं, और दूसरे वीडियो देख रहे हैं तो उसमें अप्लाई कर दे रहे हैं। तो मतलब कि वो अगर कोई कोड मेल कर रहा है, अगर किसी को रिप्लाई मिलता है तो वो बोलते हैं कि हमसे 1 हफ्ते बाद बात करना, 2 दिन बाद बात करना। तो हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस एप्लीकेशन के थ्रू आज करेंगे, ठीक है? तो ये क्या है ना, जैसे यहाँ पे अब क्या है ना, आप सिंपल फॉलो अप डाल डाल सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो गूगल, जैसे कोई कम एचआर, ठीक है? किसी का एचआर नाम है एंड कंपनी है गूगल, एंड मैंने यहाँ पे उसका मेल डाल दिया, ठीक है? और ये मैंने यहाँ पे उसके नंबर डाल दिए, ठीक है? तो और अब यहाँ पे मेरे को डेट डालनी है उसकी कि कब मेरे को उससे फ़ॉलो अप करना है, ठीक है? तो मैं लेट्स सपोज़ यहाँ पे डाल देता हूँ 10 सितंबर, ठीक है? तो कि मेरे को उससे 10 सितंबर को फ़ॉलो अप करना है, ठीक है? और अब मैं यहाँ पे यो फ़ॉलो अप में डालूँगा कि मेरे को किस चैनल के थ्रू फ़ॉलो अप करना है। जैसे मान लो कि मेरे को लिंक्डइन के थ्रू फ़ॉलो अप करना है, तो मैं यहाँ पे अपना लिंक्डइन यूआरएल पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? फिर यहाँ पे मैं कमेंट लिख दूँगा कि ही टोल्ड मी टू कनेक्ट आफ्टर 2 वीक्स, ठीक है? एंड मैं इसको ऐड कर दूँगा। तो अब ये क्या है, अब ये हमारा डेटाबेस में सेव हो गया है, ठीक है? अब मैं जैसे यहाँ पे आकर, जैसे अभी ये 31st है, आज 31st है, तो ये 31st का मेरे को डेटा दिखाएगा, बट अभी 31st के लिए यहाँ पे कोई टास्क है नहीं, ठीक है? इसलिए ये मेरे को नहीं दिखा रहा। अगर मैं यहाँ पे वही 10 सितंबर करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को डेटा मिल गया, ठीक है? तो ये एप्लीकेशन हमारी इस तरह से वर्क करेगी कि आपको आपको मतलब कि आपके जो भी डेली के टास्क है वो यहाँ पर मिलते रहेंगे, ठीक है? जैसे अगर सपोज़ हम एक कोई टास्क बनाते हैं, ठीक है? इसकी आज डेट इसकी आज की रखते हैं, ठीक है? ठीक है? तो ये 31st का टास्क है, ठीक है? इसमें हम कभी खाली छोड़ देते हैं, कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है? एंड अब हम टुडे पे आते हैं, तो टुडे पे ये बाय डिफ़ॉल्ट 31st पे सिलेक्ट होगा, और आपको जो भी आपके टास्क है वो यहाँ पे सारे मिल जाएँगे, ठीक है? तो है ना काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन कि आपको अपनी जो भी ट्रैकिंग है वो ईज़िली इससे कर पाएँ, ठीक है? तो ये चीज़ हमारी है। तो अगर हम जैसे रिफ्रेश भी करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही हमको टास्क का पेज दिखाएगा, और फिर हम इसको एक कंप्यूटर एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सिंपल जब भी हम एक क्या करेंगे, हम सुबह-सुबह उसको एक बार ओपन करके देख लेंगे कि हाँ भाई, ये मेरे टास्क है, आज मेरे को ये काम करने हैं। तो वो ईज़ी होगा कि जैसे मान लो ये है, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर जैसे मान लो कोई इंटरव्यू अपडेट है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जैसे एक ऐड और करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा HI2, ठीक है? कंपनी XYZ, ठीक है? ईमेल apa@gmail.com, ठीक है? यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर अभी मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है? जैसे 31st का ही रखते हैं। मैं इसमें लिख देता हूँ कि फ़ॉलो अप ऑन फ़ोन, ठीक है? जैसे यहाँ पे फ़ॉलो अप मेरे को फ़ोन पे करना है, तो मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दिया, ठीक है? और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंटरव्यू आस्क अबाउट इंटरव्यू अपडेट, ठीक है? तो यहाँ पे इंटरव्यू अपडेट के बारे में मेरे को पूछना है, ठीक है? अब जैसे मैं टुडे पे आऊँगा, तो आज की जैसे मेरे पास डेटा है, जैसे ये रहा, ठीक है? HI2 XYZ कंपनी है, ये ईमेल है, फ़ोन नंबर ये है, और फ़ॉलो अप मेरे को फ़ोन नंबर पे करना है, और इससे मेरे को पूछना है कि आस्क अबाउट द इंटरव्यू अपडेट, कि आपने इंटरव्यू दिया था, उसका क्या अपडेट है? क्योंकि होता है ना कि भाई इंटरव्यूअर आपको बोलता है कि मेरे को 2 दिन बाद, मैं आपको अभी अपडेट नहीं कर सकता, तो हम उससे ये चीज़ फ़ॉलो अप में कर सकते हैं, ठीक है? तो ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से। तो उसके लिए आपको पहले पाइथन डाउनलोड करना होगा अपने सिस्टम में, उसके बाद में हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो इसका कोड मैंने लिखा हुआ है पूरा वैसे तो, बट हम इसको एक बार वापस से एक नई फाइल बना देते हैं हम यहाँ पे, जॉब ट्रैकिंग .py, और हम इसको पूरा स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। इसको अभी हम एक काम करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्योंकि हम ऐसा ही मतलब इंटरफ़ेस तैयार करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट हम ले लेते हैं। तो ये हमने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, अभी हम इसको बेक करना स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसको स्टॉप कर देंगे मेन सर्वर को। अब हम एक दूसरा सर्वर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है? ओके, अभी ठीक है, इसको भी मेरे को कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है? ये ठीक है। अब हमको सबसे पहले स्ट्रीमलीट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? स्ट्रीमलीट एज एसटी। अगर किसी को पता नहीं ये स्ट्रीमलीट क्या है, तो वो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो। हमने काफी सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसमें हमने इसके बारे में पूरा डिस्कस किया है, ठीक है?
तो अभी हम एक बार इसको इसका सर्वर रन कर देते हैं, जॉब ट्रैकिंग। एक काम करते हैं ना, इसको हम साइड में लेके आते हैं कि हमको पता चलता रहे हम क्या कर रहे हैं। इसको हम बी कर देते हैं। अभी ठीक है, हमारी जॉब ट्रैकिंग वाली एप्लीकेशन चलेगी अब। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या है ना, हमको स्ट्रीमलीट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी को पता नहीं है स्ट्रीमलीट क्या है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे हमने पूरा इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या है, हमको ये ऊपर वाला ये टाइटल ये हट गया। ओके, एक हमारे पास ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये ऊपर का टाइटल चाहिए। ठीक है, तो हम भी लिखते हैं एस टी डॉट टाइटल, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारा टाइटल। ठीक है, ओके, तो ये टाइटल हमारे पास में आ चुका है। ठीक है, अब हमको क्या है ना, अब हमको एक फॉर्म बिल्ड करना है। ये जो फॉर्म आप देख रहे हो, ये बॉर्डर है उसके चारों तरफ, तो ये फॉर्म हमको बिल्ड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, फॉर्म से पहले ये दो बटन ऐड करने हैं। ठीक है, ये कुछ स्पेस पे है, तो हम क्या करेंगे ना, हम स्क्रीन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, कोर वन, कोर टू, एंड हम इसको लिख देंगे एस टी डॉट कॉलम्स दो। ठीक है, ओके, स्ट्रीम रेट कॉलम। ठीक है, ओके, आई थिंक वो स्पेलिंग करेक्ट थी इसकी वजह से। ठीक है, अब हम लिखेंगे विद कॉल वन। यहाँ पे हमको चाहिए हमारा क्या था टेक्स्ट, ये था हमारा फॉलोअप। ठीक है, इसको हम साइड में सटा देते हैं। ओके, ये टर्मिनेट हो गया। एक सेकेंड, एक बार मैं इसको रन कर देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ। ठीक है, हट गया हुआ। ठीक है, तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ। अभी कोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं फॉलो अप। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं एस टी डॉट बटन एड फॉलो अप्स। ठीक है, ऑलवेज रन करते थे। ठीक है, तो फॉलो अप्स हमारा आ चुका है यहाँ पे। अब हमको दूसरा जो बटन चाहिए वो हमको चाहिए टू डे। एक काम करते हैं, उसको है ना टू डे ना करके उस पर एनालिसिस करते हैं हम, या फिर टास्क कर देते हैं। एक काम करते हैं, एस के टास्क, एस टी डॉट बटन, यहाँ पे हम लिखते हैं टास्क। ठीक है, तो दूसरा बटन भी हमारे पास में आ चुका है। ठीक है, तो सेम सेम ही हमारा बन रहा है ये। ठीक है, अब हमको फॉर्म बिल्ड करना है। ठीक है, तो फॉर्म बिल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्ट्रीम रीड की फॉर्म्स लाइब्रेरी का यूज करेंगे। ठीक है, तो विद एस टी डॉट फॉर्म, यहाँ पे हम इसको की दे देंगे। की क्या होगी इसकी, फॉलो अप, एंड हम यहाँ पे आएंगे। अब सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको यहाँ पे चाहिए नाम और कंपनी, ईमेल, फोन नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले नेम ऐड करते हैं, एस टी डॉट इनपुट, हमको टेक्स्ट इनपुट चाहिए। यहाँ पे हम लिख देंगे नेम। ठीक है, ओके, तो नेम हमारे यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद में हमको कंपनी चाहिए, फोन नंबर चाहिए, कंपनी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके, कंपनी हमारी आ गई है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास में है ईमेल। ठीक है, ईमेल हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद में हमारे पास है फोन। उसके बाद में हमारे पास में है डेट। ओके, उसके बाद में हमारे पास है फॉलो अप। उसके बाद में हमारे पास है कमेंट। ओके, तो ये हमारा फॉर्म लगभग तैयार हो चुका है। अब एक बार हम चेक कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में पूरा फॉर्म में डेटा आ चुका है। एक सेकेंड, ये टेक्स्ट इनपुट करना पड़ेगा फोन, फॉलो अप को, मेरे को डेट को, फोन को। ठीक है, डेट को मेरे को, ठीक है, यहाँ पे मेरे को डेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ठीक है, तो डेट मेरे पास आ चुका है, कॉलम्स मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, ओके, फॉलो अप आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे मेरे को ये एरर आ रहा है, क्यों?
क्योंकि मेरे को अब यहाँ पे एक सबमिट और बटन बनाना पड़ेगा कि उस पे क्लिक करें तो फॉर्म पूरा सबमिट हो जाए, ठीक है? तो हम एक बटन बना देते हैं, सबमिट, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐड, ठीक है? तो ये हमारे पास में यहाँ पे आ चुका है फॉर्म, ठीक है? अब मेरे को क्या चाहिए, जब भी मैं टास्क के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास में जैसे वो टास्क वाला ओपन हो रहा था कि एक डेट को मारा था, वो मेरे पास आ जाए, फॉलो अप पे क्लिक करें तो मेरे पास फॉर्म आए, ठीक है? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको यहाँ पे सेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है? सेशंस किसी को पता नहीं तो वो मेरी एक बार पुरानी वाली प्रोजेक्ट की वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सेशंस के बारे में बताया था, ठीक है? तो हम यहाँ पे सेशंस क्रिएट कर देते हैं पहले, इफ सो फॉर्म नोट इन st डॉट सेशन स्टेट, तो हम क्या करेंगे, st डॉट सेशंस सो फॉर्म इक्वल टू कर देंगे हम फॉल्स, ठीक है? ठीक है, तो अभी हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे, हम इफ फॉलो अप पे हम क्लिक करें तो ये हमारी स्टेट ट्रू हो जाए, ठीक है? और एक हमको क्रिएट करना पड़ेगा टास्क के लिए, ठीक है? इफ टास्क नोट इन st डॉट सेशन स्टेट st डॉट सेशन स्टेट एंड टास्क इक्वल टू फॉल्स, ठीक है? तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये फॉर्म हमारा ट्रू हो जाए एंड ये टास्क हमारा फॉल्स हो जाए, ठीक है? अगर हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये फिर सीधा अपोजिट हो जाएगा हमारा, इफ अगर कोई टास्क पे क्लिक करेगा तो ये हमारा इधर आ जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, फॉर्म हमारा हाइड हो जाएगा एंड ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है? एक बार मैं एक काम करता हूँ, फॉलो अप इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। अगर मैंने टास्क पे क्लिक किया तो टास्क पे अभी कुछ नहीं हुआ, मैंने फॉलो अप पे क्लिक किया तो फॉलो अप पे भी कुछ नहीं हुआ, ओके, नो प्रॉब्लम। तो एक बार अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो ये हमने सेशंस ऐड कर दिया, अब एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो एक बार चेक करते हैं। ओके, तो ये चेंज नहीं हुए। ओके, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे एक कंडीशंस इसमें ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है? तो जैसे हमारा अगर ये ट्रू हो रहा है हमारा, ठीक है? तो फिर मेरे को ये फॉर्म दिखना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इफ अगर ये ट्रू है हमारा तो मेरे को ये दिखे, ठीक है? अगर मेरा ये क्या बोलते हैं टास्क मेरा ट्रू है, ठीक है? तो इफ अगर ये मेरा ट्रू है तो मेरे को st डॉट राइट यहाँ पर कर देता हूँ मैं वर्किंग, एक खाली टेक्स्ट प्रिंट कर देते हैं अभी, ठीक है? कि हमारा सही से वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है? टास्क पे क्लिक किया, वर्किंग आ गया, फॉलो अप पे क्लिक किया, फॉर्म आ गया, वापस से इस पे क्लिक किया, ये आ गया, ठीक है? तो मतलब कि हमारा ये कोड अब एकदम ठीक चल रहा है, ठीक है? अब मेरे को क्या चाहिए, मैं जब htdoc सेक्शन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एक वेरिएबल आ जाए डेट का, जिसमें मैं डेट इनपुट ले सकूँ कि मैं डेट वाइज मैं फिल्टर कर सकूँ डेटा, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, htdoc बटन, एक सेकेंड, htdoc डेट इनपुट सिलेक्ट डेट कर देता हूँ, ठीक है? जैसे अब मैंने यहाँ पर डेट से मैं डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर कोई सी भी डेट में सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने 12 सिलेक्ट किया, 14 सिलेक्ट किया, तो ये मेरा वर्किंग कर रहा है, ठीक है? अब मेरा जो मेन काम बचा है वो मेरा बचा है फायरबेस से इसको कनेक्ट करना, ठीक है? तो मैं एक बार बता देता हूँ, देखो, तो अभी हम क्या है ना, ये फायरबेस यूज करेंगे,
अपना जो भी मतलब कि डेटाबेस है उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है? तो जैसे अभी मैंने इसमें जॉब ट्रैकिंग का प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, ठीक है? तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपल यहाँ पे प्रोजेक्ट ओवरव्यू पर क्लिक करना है एंड आपको प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे आपको सर्विस अकाउंट के अंदर जाना है। देन आपको यहाँ पे पाइथन पे आना है एंड आपको यहाँ पे जनरेट न्यू की पे क्लिक करना है, ठीक है? तो ये आपकी एक डाउनलोड कर लेगा फाइल, ठीक है? हो गया, ठीक है? तो ये आपकी यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको ये फाइल इस फ़ोल्डर के अंदर लेके आना है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, ठीक है? तो ये वाली वो फाइल है, मैंने इसका नाम चेंज किया हुआ है क्योंकि इसका नाम बहुत बड़ा था, ठीक है? तो ईज़ी टू यूज़ के लिए मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, तो आपको ये फाइल यहाँ पर आनी होगी। इसमें कुछ पर्सनल क्रेडेंशियल्स होते हैं, जो शेयर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको भी हाइड किया हुआ है, ठीक है? तो आप ये फाइल को सिंपल यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इम्पोर्ट का फंक्शन इसमें दिया हुआ है, देखो। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर जैसे इम्पोर्ट का इसने फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है? तो अब हमको क्या करना है, अब हमको एक बार नो सच फाइल डायरेक्टली ओके, तो यहाँ पे हमको एक बार फाइल को भी कनेक्ट करना पड़ेगा acc.ghost, ठीक है? ओके, एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, तो मैं समझ गया, ठीक है? तो ये इसको बार-बार कनेक्ट करने का ट्राई आउट कर रहा है, तो हमको यहाँ पे एक इफ एल्स कंडीशन लगाना पड़ेगा, ठीक है? इफ नॉट फायरबेस एडमिन डॉट एप्स, ठीक है? तो हमको ये काम कर देना है। ओके, अब ये बार-बार इसको नहीं करेगा, अभी हमारा ठीक चलेगा, ठीक है? अभी टास्क पे क्लिक किया, टास्क आ गया, फॉलो-अप पे क्लिक किया, फॉलो-अप आ गया, ठीक है? तो ये चीज़ें हमारी अब सेट हो चुकी है, ठीक है? अब हमको क्या है ना, अब हमको उससे पहले डेटा देना है, क्योंकि जो हमारा जैसे मैं ऐप दिखा देता हूँ मेरा फाइरबेस के अंदर, फायरस्टोर के अंदर हम आते हैं, ठीक है? तो ये मेरा ऐप है, ठीक है? तो जॉब ट्रैकिंग, ठीक है? तो इसके अंदर अभी हमारा 3 ये है, 3 डेटा है, ठीक है? अभी हमको इसको प्रिंट आउट करवाना है बाहर, ठीक है? तो वो हम कैसे करेंगे, उसका हम कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम मैं इससे कनेक्ट हो जाता हूँ। db इक्वल टू फायरस्टोर, क्यों फायरस्टोर? क्योंकि हमारा जो भी डेटा है वो फायरस्टोर के अंदर है, ठीक है? फायरस्टोर डॉट क्लाइंट, यहाँ पे हमको फायरस्टोर भी एक बार इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब एक डॉक्स नाम का फाइल एक क्रिएट कर देते हैं। डॉक्स के अंदर हमारा क्या आएगा, डीबी के अंदर जो भी कलेक्शंस है, डीबी डॉट कलेक्शंस, और ये हमारा किसके अंदर है, ये हमारा है जॉब ट्रैकिंग के अंदर, डॉट स्ट्रीम, ठीक है? ओके, तो अब हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे जो भी हमारे पास में डेटा आ रहा है फॉर आई इन डॉग्स, ठीक है? तो हम इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड के अंदर डॉट अपेंड करेंगे आई, इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट। अभी आई इसको पहले सिंपल कनेक्ट करते हैं, मैं एक चीज दिखाता हूँ पहले इसमें। जैसे अभी हमने ये रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है? अभी मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ एच टी डॉट डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट? एंड अब मैं इसके अंदर जैसे कि रिकॉर्ड को मैं प्रिंट आउट करवाता हूँ, ठीक है? तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से डेटा आ रहा है, ठीक है? ये जो मेरे को जैसे चाहिए वैसे डेटा नहीं आ रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको टू DICT कर देंगे, डिक्शनरी में कन्वर्ट, ठीक है? तो ये मेरे पास में डेटा एकदम ठीक आ गया। ओके, तो अभी जैसे मेरे को प्रिंट नहीं करवाना, मैं अभी इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है? तो ये मेरे पास में डेटा आ चुका है। अब सबसे पहले मेरा टास्क क्या है, मेरे को ये चाहिए कि सबसे पहले मैं इसमें जो भी डेटा डालूँ वो मेरा यहाँ पे फायरबेस में चला जाए, ठीक है? तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर यहाँ पे मेरे को आना है। अब मेरे को यहाँ पे लिखना है इफ सबमिट पे अगर कोई क्लिक कर रहा है तो मेरे को ये पूरा डेटा उसमें भेज देना है, ठीक है? db डॉट कलेक्शंस, ठीक है? ये किसके अंदर जाएगा, जॉब ट्रैकिंग के अंदर, एक सेकंड, जॉब ट्रैकिंग के अंदर जाएगा, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, एंड यहाँ पे उसका मैं एक डिफरेंट वैल्यू दे देता हूँ हर बार, अलग अलग के लिए, मतलब कि अलग अलग रिकॉर्ड्स में जाए, ठीक है?
जैसे ये तो जॉब ट्रैकिंग तो है ही, तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट में अलग अलग, तो ये मेरे को चेंज करना कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी एक डिफॉल्ट दे दूंगा तो वो सब में सेम सेम जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, पहले तो नेम आ जाएगा एंड उसके बाद में यहाँ पे कंपनी आ जाएगी, कंपनी का नेम। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे हो चुका है। अब उसके बाद में मेरे को यहाँ पे सेट कर देना है इसके अंदर वैल्यू। ठीक है, ये डिक्शनरी फॉर्म में जाएगी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू मेरे को यहाँ से चाहिए। तो सबसे पहले इसका इसमें हम वैल्यू डालते हैं। एक काम करते, कंपनी ऐड करते हैं, ईमेल ऐड कर देते हैं, उसके बाद में हम फ़ोन ऐड करते हैं। एक सेकंड, क्या ओपन हो गया ये? ठीक है, फ़ोन ऐड कर दिया हमने। उसके बाद में हम डेट करते हैं ऐड। एक सेकंड, ये गलत हो गया। ठीक है, अभी ठीक है। उसके बाद में हम फ़ॉलो अप ऐड करते हैं। वो द क्या चक्कर है इसका यार? फ़ॉलो अप ऐड हो गया, अब हमको कमेंट सेट करनी है। ठीक है? ओके, तो ये चीज़ हमारी ऐड हो चुकी है। अब हम इसको एक बार एक काम करते हैं, अगर ये सबमिट हो जा रहा है तो हम लिखेंगे s2 डॉट सक्सेस डेटा सबमिटेड। ओके, अब एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। टेस्टिंग 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 कंपनी ऐसा कर देते हैं। टेस्टिंग एट द रेट जी मेल डॉट कॉम। फ़ोन नंबर कुछ भी। ठीक है, डेट हम आज की डाल देते हैं इसमें। फॉलो अप हम कर देते हैं, मेरा लिंक्डइन वाले डाल देते हैं। ठीक है, ये लिंक्डइन पे कनेक्ट करना है एंड कमेंट्स में हम लिख देते हैं nothing। ठीक है, इसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमको एरर क्या मिला है? फाइल स्टोर डेट टाइम। ओके, तो यहाँ पे हमको डेट है ना जो हमारी, इसको हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो डेट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है वो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा देखो सबमिटेड दिखा, हमको मिल गया। ओके, अब हम टास्क के अंदर आएंगे। एक बार 31 का हम डेटा, ओके, अभी हमने यहाँ पर डेटा शो नहीं कराया। ठीक है, एक बार हम फायर स्टोर में देख लेते हैं कि 31 का जैसे क्या है, टेस्टिंग देखो ये रहा। ठीक है, अभी हमने सबमिट किया था, ये हमारा डेटा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो अभी हमको क्या है ना, जितने भी डेटा है वो हमको यहाँ पर शो कराना है। ठीक है, तो रिकॉर्ड्स के अंदर हमारा पूरा डेटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स के अंदर हमको डेटा प्रिंट कराना है। डीएफ बनाएंगे, पीडी डॉट टू डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम इसको रिकॉर्ड में ऐड कर दिया। ठीक है, पीडी इज नॉट डिफाइंड। ओके, इंपोर्ट pandas एच पीडी। ठीक है, अभी ओके है। चलो जा, ओके, तो अभी हमारा एरर चला गया। अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं एस टी डॉट कि हमारे पास में डेटा आ रहा है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में सारा डेटा आ चुका है। ठीक है, अब हमको इसमें यहाँ पे फिल्टर भी करना है कि डेट वाइज हम फिल्टर कर पाए। ठीक है, तो इफ डेट, ठीक है, अगर कोई डेट अगर यहाँ पे सिलेक्ट करता है। ठीक है, अगर मतलब डेट अगर कोई सिलेक्ट करता है तो हम क्या करेंगे, हम एक बार न्यू डीएफ बना लेंगे। यहाँ पे न्यू डीएफ इक्वल टू डीएफ डीएफ, यहाँ पे हमारा जो डेट होगा उसको हम क्या कर देंगे, इस ये जो एस टी आर में इसको कन्वर्ट करके डेट के इक्वल कर देंगे। तो ये क्या है ना, इसी डेट का हमको डेटा देगा खाली। ठीक है, इस हम क्या कर देते हैं, अगर हमको डेटा नहीं मिलेगा तो ये हमको सारा डेटा शो करवा देगा। ठीक है, अभी हम इसको डेट वाइज भी करेंगे बट अभी के लिए नहीं। ठीक है, अगर मैं डेट पे क्लिक करता हूँ 31/30 का। ठीक है, तो ये मेरे को डेटा नहीं दे रहा है, क्यों? ओके, एक बार इसको मैं चेक कर देता हूँ। ओके, मैंने राइट तो करवाया नहीं है, एस टी डॉट राइट डी न्यू डी एफ। ठीक है,
अगर मैं 30 तारीख पे 31 तारीख पे मैं अगर आता हूँ, ओके, तो 31 तारीख पे ये मेरे टास्क थे, ठीक है? तो ये टास्क मेरे को यहाँ पर मिल गए, ठीक है? एक मेरे सितंबर में वो डाला था 10 सितंबर का। ओके, तो ठीक है, तो 10 सितंबर का भी मेरे को डेटा मिल गया है यहाँ पे। ओके है? ओके है ना? ठीक है, एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। टास्क के अंदर आता हूँ, ठीक है? तो टास्क के अंदर अभी मेरे को यहाँ पे सारे मिल रहे हैं, बट मेरे को यहाँ पर चाहिए इसी डेट का, समझ रहे हो? ये जो अभी डेट सिलेक्ट है ना, मेरे को यही डेट का डेटा चाहिए, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, शायद आई थिंक इसमें डिफॉल्ट भी आती है डेट, एक सेकंड में एक बार इसको मैं सीधा यहाँ पर प्रिंट करके देख लेता हूँ, ठीक है? कि अगर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट भी इसके अंदर 31 का डेटा ओके, तो हमारा ये एप्लीकेशन लगभग तैयार हो चुकी है, ठीक है? मैं एक बार दिखाता हूँ, देखो। अगर अभी मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ, टास्क के अंदर मैं यहाँ पे आया, ठीक है? तो यहाँ पर खाली मेरे को 31 का डेटा दिख रहा है, ठीक है? अब मैं यहाँ से डिफॉल्ट एक बार मैं सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। एक मेरा 10 सितंबर में था, 10 सितंबर का डेटा मेरे को मिल गया, ठीक है? अभी मैं एक बार इसको वापस से एक बार मैं रिफ्रेश मार देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे को ये दिखा रहा है, ठीक है? तो मतलब हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट रेडी हो चुकी है, ठीक है? अब एक काम करते हैं, थोड़ी डिजाइनिंग इसकी कर देते हैं, क्योंकि ये अच्छा नहीं दिख रहा है ना? एक काम करते हैं फिर हम। ओके, तो हम एक काम अगर करें तो फोर आई इन न्यू डीएफ अगर हम करें एंड एस टी डॉट सक्सेस अगर हम कर दे आई, ठीक है? तो कैसा प्रिंट होगा ये हमारा, एक बार चेक कर देते हैं, ठीक है? ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरह से प्रिंट होगा। एक काम अगर हम इसको डी आई सी इक्वल टू करते हैं, हम डी आई सी टी न्यू डी एफ अगर हम करते हैं, ठीक है? डी आई सी कर देते हैं, इसको डिक्शनरी में यहाँ पे अगर हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, डी आई सी कर देता हूँ मैं आई, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे मेरे को अब डेटा ठीक ठीक थोड़ा मिल रहा है, बट मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ी इसकी अच्छे से फॉर्मेटिंग चाहिए, ठीक है? कंपनी फॉलो अप्स, ठीक है? एक बार मेरे को एक बार देखना है फर्स्ट क्या आता है इसमें। एक्स वाई जेड 10 एक्स वाई जेड टेस्टिंग कंपनी नेम, नहीं मेरे को ऐसे डेटा नहीं चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले तो मेरे को क्या है ना, मेरे को यहाँ पर नंबर सेट करने हैं, ठीक है? फॉर आई इन रेंट ऑफ द न्यू डी एफ, ठीक है? न्यू डी एफ पे काम करेंगे अभी हम। एस टी डॉट सक्सेस आई प्लस वन की हमको नंबर्स मिलते रहे, रेंज हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, ठीक है, 1 2 3, ठीक है? तो ये हमारे पास में यहाँ पे आ चुका है, ठीक है? अभी हमको क्या है ना, इसको हम हटा देते हैं। एस टी डॉट राइट न्यू डी एफ डॉट आई रोक आई अगर हम करते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास में डेटा अभी इस तरह से आ जा रहा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको टेम्प के अंदर मैं डाल देता हूँ, ओके। अगर अब मैं लिखता हूँ फॉर आई इन, सॉरी, एक्स एंड वाई इन टेम्प डॉट आइटम्स, ठीक है? एस टी डॉट राइट एक्स एंड वाई, एक्स वाई, ओके। ओके, तो हमको हमारा डेटा जैसे चाहिए था वैसे हमको मिल रहा है, ठीक है?
अब एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा अच्छे से फॉर्मेटिंग कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा ये। ओके है। ओके, इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं। हाँ ठीक है। अभी देखो क्या मस्त लग रहा है। ठीक है ना। हमारे पास में यहाँ पर जैसे 31 तारीख को हमारे पास में एक दो तीन तीन टास्क है, ठीक है। अगर हम हमारा 20 सितंबर को 10 सितंबर को चेक करते हैं, एक टास्क है, ठीक है, तो यहाँ पे वो टास्क आ गए। तो ठीक। तो ये हमारा हो गया तैयार। अब हमको यहाँ पे ये वाले इस वाले में और ऐड कर देना है, ठीक है। इस वाले में भी हम एक काम करेंगे। सेम पर इसी को रखते हैं। ठीक है। ये सिंपल हमने यहाँ पे इसको रैंक टीएफ किया। ओके, तो ये वाला भी हमारा हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, बाय डिफॉल्ट ही हमको दिखाएगा ये वाला, ठीक है। तो सारे इसमें टास्क आ गए, 3 टास्क के टोटल हमारे, ठीक है। 31 तारीख को, ठीक है। और 10th को हम चेक करते हैं, 10th को हमने चेक किया। अब अगर हम वापस से 31 को हमारा ये वाला टास्क है, ठीक है। तो ये अभी हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट बन चुकी है, ठीक है। ये जैसी हमको एप्लीकेशन चाहिए थी वो हमारी बन चुकी है। ओके। और तो इसमें कुछ नहीं है, बस हमारा ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको सीधा पब्लिश कर सकते हैं। ये मेरे को भी पब्लिश करनी है, क्योंकि एक काम करते हैं, स्ट्रीम रीड ओपन करते हैं। क्योंकि ये वाला एप्लीकेशन अभी मैंने भी पब्लिश नहीं की हुई है, तो इसको एक काम करते हैं, सिंपल सीधा पब्लिश कर देते हैं। इतने आप, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने कंप्लीट वीडियो देखी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये ऐसे वीडियो हम और भी लेके आते रहेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जेन एआई के प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे बनाए हुए हैं, काफ़ी सारे। जैसे ये रहे जेन एआई के 3 प्रोजेक्ट है यहाँ पे। तो हम और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह यहाँ पे लेके आते रहते हैं। हमारा ये चैनल बेसिकली प्रोजेक्ट पे ही वीडियोस बनाता है, ठीक है। इसको गिटहब पे हम आते हैं। गिटहब पे आने के बाद में हम इस पे एक बार न्यू रेपो क्रिएट कर देते हैं। ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेंगे पब्लिश करने में। तो अगर मैं दिखा देता हूँ, अगर किसी को आता नहीं है पब्लिश करना, तो वो सिंपल यहाँ से पब्लिश कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जॉब ट्रैकिंग एप्लीकेशन, ठीक है। एंड मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। एंड मैं अब यहाँ पे अपलोड एग्जिस्टिंग फाइल पे क्लिक करता हूँ। एंड अब ये मेरे को यहाँ पे फिर अपलोड करनी है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं हो रही है, इसको वापस लेके जाना, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको सीधा, ठीक है, नहीं जा रही है, अभी भी नहीं जा रही है। एक सेकंड, मैं इसको कॉपी पास्ट कर देता हूँ एक बार। अब मैं इसको यहाँ पर मैन्युअली सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ट्रैकिंग की फाइल हमारे पास जाएगी और एक acc.json जाएगी, ठीक है। 2 फाइल में हमारा पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, ठीक है। ये हम कमिट चेंजेस करते हैं हम इसमें। ओके, तो ये हमारी, अब हम आपको यहाँ पे हमको एक रिक्वायरमेंट फाइल और क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं भूल गया रिक्वायरमेंट्स क्रिएट करना। रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी, ठीक है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे इसमें डालना होगा स्ट्रीम रेट, उसके बाद में पांडास, उसके बाद में मेरे को क्या चाहिए, उसमें मैं उसके बाद मेरे को चाहिए और क्या है इसमें, फाइल स्टोरेज, नहीं एक सेकंड, फाइल बेस एडमिन, ठीक है। इसको हम कमिट चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। अब हम एक बार इसको यहाँ से कॉपी कर देते हैं, क्योंकि ये हमको चाहिए होगा यूआरएल, ठीक है। हम क्रिएट न्यू ऐप के अंदर आते हैं। यहाँ पे हमारी रेपो पेस्ट कर देते हैं। ब्रांच मेन रहेगी हमारी, यहाँ पे हम फाइल सेलेक्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम इसका कोई अच्छा सा नाम रखते हैं, जॉब ट्रैकिंग खाली, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब हम इसका वेट करते हैं, ठीक है।
तो ये सारा कुछ हो जाता है, फिर मैं आपको एक बार स्क्रीन शो करता हूँ, ठीक है? तो ये हमारी एप्लीकेशन अब यहाँ पे पब्लिश हो चुकी है, आप जैसा कि देख सकते हो। मैं यहाँ पे फॉलो अप जैसे मैं यहाँ पे फॉलो अप में ऐड कर सकता हूँ, ये अभी क्राउड में चाहिए, आप यूआरएल भी चेक कर सकते हो, ठीक है? तो अभी जैसे मैं यहाँ पे एक कुछ ऐड कर देता हूँ, जैसे न्यू टेस्टिंग के नाम से कम, ठीक है? यहाँ पे हम कंपनी नाम में हम डाल देते हैं कंपनी, ठीक है? ईमेल में हम डाल देते हैं @gmail.com, फ़ोन नंबर में हम कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है? इसकी हम डेट रखते हैं, ओके, 3 सितंबर, ठीक है? फ़ॉलो-अप खाली छोड़ देते हैं अभी, ठीक है? ऐड करते हैं इसको। तो ये अभी हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है? अगर अब हम इसको चेक करते हैं हमारे यहाँ पे क्या डाला था हमने? हाँ, 3 सितंबर, ठीक है? तो ये रहा 3 सितंबर हमारे यहाँ पे डेटा आ चुका है, ठीक है? तो मतलब कि ये हमारा प्रॉपर अब अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है? मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि मैंने अभी इसको जैसे मैं पब्लिश कर रहा था तो मेरे को थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आई थी, ठीक है? तो मैंने इसको कुछ इसमें चेंजेस किए हैं, कोड में मैं एक बार दिखा देता हूँ, वो आपको खाली अगर आप डिप्लॉय कर रहे हो, तो वो आपको चेंजेस करने हैं, अदरवाइज़ वो चेंजेस आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे आया, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, अभी जैसे अभी इसमें अकाउंट जो जेसन फाइल है उसको अभी मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है? तो कुछ ऐसा किया है मैंने। मैंने क्या किया, स्ट्रीम रीड के अपन अंदर सीक्रेट्स को डाल सकते हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे ऐसे किया कि फायरबेस के जो भी सीक्रेट्स थे उसकी कीज़ वगैरह वो मैंने यहाँ पे सीक्रेट फॉर्म में डाल दिया और यहाँ पे फिर मैंने उसको इनिशियलाइज़ कर दिया। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे फाइल यूज़ कर रहा था तो मेरे को एरर आ रहा था क्योंकि वो गिटहब अलाउ नहीं कर रहा था। उसके कारण मैं यहाँ पे पब्लिश नहीं कर पा रहा था मेरे ऐप को, ठीक है? तो मैंने ये फायरबेस के सीक्रेट्स इसको कुछ इस तरह से बना दिया और सीक्रेट्स मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे बना सकते हो स्ट्रीम रीड के अंदर। 1 सेकंड, ये तो अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा लोकल है, ठीक है? ये हमारा क्या बोलते हैं पूरा मतलब कि वेब पे होस्ट है, ठीक है? इसके अंदर हम सीक्रेट्स बना सकते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे बनाओगे आप। ओके, 1 सेकंड इसको होने देते हैं। तो एक काम करते हैं, ये वाले इस वाले ऐप को ले लेते हैं क्योंकि इस वाले ऐप के अंदर, ठीक है, इसके अंदर सीक्रेट्स में कौन सा वाला ऐप दिखाऊँ आपको? तो एक काम करते हैं, मैं एक बार एक नया ऐप क्रिएट करता हूँ। वहाँ पे मैं कोई भी डमी ऐप ले लेता हूँ मैं, जैसे इस वाले ऐप को ही ले लेता हूँ मैं अभी। खाली मेरे को वो बताना है कि सीक्रेट्स कैसे ऐड कर सकते हो आप, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे अभी आप एडवांस के अंदर आओगे ना, तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे आप अपने सीक्रेट्स डाल सकते हो। जैसे अगर कोई आपकी एपीआई की है तो एपीआई की करके आप यहाँ पे उसको वैल्यू दे सकते हो और फिर आप उसको डायरेक्ट अपने यहाँ पे यूज कर सकते हो स्ट्रीम रीड के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे कोड में यूज किया है, समझ रहे हो? तो हम ऐसे इसको यूज करेंगे, ठीक है? तो ऐसे ही मैंने यूज किया था, तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए उसके लिए। तो ये हमारी वीडियो तो फिनिश हो चुकी है कि ये हमने ऐप को पूरा बना दिया, बिल्ड कर दिया है। अगर अब ये आप अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी हम ऐसे ही मजेदार वीडियो लेके आते रहेंगे जो आपके बेनिफिट देगी जो आपको। और मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, ये मेरा चैनल है, ठीक है? ये मेरा चैनल है, तो यहाँ पे हमने बहुत सारी प्रोजेक्ट्स की वीडियोस डाली हुई है, ठीक है? लगभग यहाँ पे अभी 38 वीडियो है जो कि प्रोजेक्ट के रिलेटेड है। आप इन वीडियोस को देख सकते हो, अगर आपको पसंद आए तो आप सीधा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।